नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चित भी मेरी पट भी मेरी। मैं चाहे वो कहूं, मैं चाहे ये कहूं। मैं चाहूं तो बिजली के बिल माफ कर दूं, मैं चाहूं तो पानी के बिल माफ कर दूं, मैं चाहूं तो बिजली के बिल बढ़ा कर दे दूं, मैं चाहूं तो पानी के बिल बढ़ा कर दे दूं, मैं चाहूं तो अपनी सरकार के होते हुए भी बढ़े हुए बिलों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दूं, एलजी पर फोड़ दूं। मेरी मर्जी। लगता है दिल्ली के पूर्व सीएम, कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। सरकार उनकी है दिल्ली में। 9.5 साल तक दिल्ली के सीएम वो रहे। दिल्ली जल बोर्ड उनके तहत आता है। जल मंत्री उनकी सरकार की हैं, बिजली मंत्री उनके सरकार के हैं। लेकिन 177 दिन क्या तिहाड़ जेल में रहकर आ गए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने दिल्ली की टूटी सड़कों का ठीकरा, पानी के बढ़े हुए बिलों का ठीकरा, बिजली के बढ़े हुए बिलों का ठीकरा बीजेपी और एलजी पर फोड़ दिया। सोचिए, अगर वो 170 दिन के लिए तिहाड़ जेल में नहीं जाते तो क्या करते, किस पर ठीकरा फोड़ते। दिल्ली के गली मोहल्लों में आजकल अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए डुगडुगी बजा रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि देखिए, मैं तो तिहाड़ जेल में रहा, मेरे पीछे से कितना रायता फैला दिया बीजेपी और एलजी ने। पता नहीं क्या धांधली की, क्या गड़बड़ी की कि आपको बढ़े हुए पानी और बढ़े हुए बिजली के बिल थमा दिए। लेकिन आप इन बिलों को भरना मत, इन बिलों को फाड़कर फेंक देना। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। आप मुझे सीएम बना देना, मेरी पार्टी को जिता देना। मैं सत्ता में आते ही आपके बढ़े हुए बिजली और पानी के बिल माफ कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर दिल्ली वालों को बढ़े हुए पानी और बिजली के बिलों से निजात चाहिए तो वो आम आदमी पार्टी को लेकर आए और बीजेपी को हरा दे। ये रेवड़ियां बांटते हुए फिर रहे हैं अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली के हर गली कूचे में। दिल्ली वालों को तो पूछना चाहिए कि सरकार तो आज की तारीख में भी आपकी है। अरविंद केजरीवाल भले ही सीएम ना हो, आतिशी मारलेना तो सीएम है, दिल्ली की जल मंत्री भी हैं। तो उनसे कहकर आज ही बढ़े हुए पानी के बिल माफ क्यों नहीं करवा देते आप? बिजली के बढ़े हुए बिल क्यों नहीं माफ करवा देते? अरविंद केजरीवाल की इतनी चलती है तो 3 महीने के बाद सरकार आने पर जिन बिजली और पानी के बढ़े हुए बिलों को वो माफ करेंगे, उनको आज ही माफ क्यों नहीं करवा देते? टंटा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बढ़े हुए बिल चाहे पानी के हो या बिजली के हो, देन तो वो आम आदमी पार्टी सरकार की है। आम आदमी पार्टी की सरकार के राजकाज में ही वो पानी और बिजली के बिल बढ़े मिले ना दिल्ली वालों को। तो आज ही उनको माफ क्यों नहीं करवा देते अरविंद केजरीवाल? 4 महीने बाद चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी को जिता दीजिएगा, मुझे सीएम बना दीजिएगा, फिर मैं आपके बढ़े हुए बिजली पानी के बिल माफ कर दूंगा। ये किस तरह का लॉलीपॉप है? ये तो ऐसे लग रहा है कि रेवड़ी के ऊपर एक बोनस दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली वाले उनके इस झांसे में भी आ सकते हैं। आप देखिए किस तरह की वीडियोस और फोटोज आम आदमी पार्टी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। भीड़ दिख रही है, पदयात्रा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और उधर सिसोदिया पदयात्रा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और लोगों से मिल मिलकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप बढ़े हुए बिजली पानी के बिल मत दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड में 3,000 करोड़ का घाटा है, 70,000 करोड़ का कर्ज है दिल्ली जल बोर्ड पर, और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की देन है। 2015-16 तक यही दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में चल रहा था। 15 साल तक दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित थी, उनके जमाने में यही दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में था, और 2015-16 तक भी मुनाफे में था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला गया? 2017-18 की जो दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी की रिपोर्ट है, उसको आज तक दिल्ली विधानसभा में पेश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई आम आदमी पार्टी सरकार। अरविंद केजरीवाल की भी हिम्मत नहीं थी कि उस रिपोर्ट को टेबल करते। 12-12 सीएजी की रिपोर्ट्स को दबाकर बैठी है आज की तारीख में आतिशी मारलेना सरकार।
वो तो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है, जिसके बाद डिस्कशन होना शुरू हुआ है कि आखिर इन 12 रिपोर्ट्स में है क्या और क्यों इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं किया अभी तक दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार ने। और अरविंद केजरीवाल है कि ये राग अलाप रहे हैं कि देखिए कैसे आपको गलत बिजली पानी के बिल थमा दिए गए। और मजेदार ये है कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी बातों से पलटते हैं, कैसे यू टर्न मारते हैं और कब सच बोलते हैं कब झूठ बोलते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। आज आम आदमी पार्टी सरकार जिन बिजली पानी के बिलों को यह बताकर पेश कर रही है कि ये तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे तो धांधली कर दी एलजी ने और बीजेपी ने, और उनको पता ही नहीं चला कि कैसे ये बिल बढ़ाकर उनको दे दिए गए। उन्हीं बिलों को लेकर यही अरविंद केजरीवाल जनवरी महीने में और फरवरी महीने में दिल्ली के गली मोहल्लों में घूम रहे थे। उनका वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जहां पर वो अपनी ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से दिल्ली के लोगों को दिए गए पानी के बिलों को फाड़ रहे थे महिलाओं के बीच खड़े होकर, और उनसे कह रहे थे कि आप ये बिल मत दीजिएगा, मैं माफ करवा दूंगा। तब तो वो सीएम थे और तब वो ये कह रहे थे कि 2020 में कोविड काल में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने धांधली की, कर्मचारियों ने धांधली की, लापरवाही दिखाई। वो लोगों के घरों में मीटर रीडिंग करने के लिए नहीं गए, उन्होंने दफ्तर में बैठकर एसी में बैठकर मनगढ़ंत तरीके से मीटर रीडिंग डालकर बढ़े हुए पानी के बिल लोगों को थमा दिए। और 4 साल से 10.5 लाख उपभोक्ता है दिल्ली जल बोर्ड के जिन्होंने वो बिल दिए ही नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि उनको पानी की सप्लाई बराबर होती रही। उन्हीं लोगों को अरविंद केजरीवाल फरवरी महीने में कह रहे थे कि आप बढ़े हुए पानी के बिल मत दीजिए, मैं माफ करवा दूंगा। आप माफ करवा देंगे तो घाटा कौन झेलेगा? दिल्ली जल बोर्ड जो 3000 करोड़ के घाटे में चल रहा है वो किसकी जेब से जा रहा है? पैसा टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है, उन लोगों की जेब से जा रहा है जो ईमानदारी के साथ बिजली और पानी का बिल दे रहे हैं। तो सोचिए, फरवरी महीने में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही से बढ़े हुए पानी के बिल दिल्ली वालों को मिले हैं और इसलिए उनको ये बिल देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएंगे और एक बार में ही बिल को सेटल कर दिया जाएगा। तब उन्होंने ये लॉलीपॉप दिल्ली वालों को दिया था और कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिला था, लेकिन बाद में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था इससे घाटा और बढ़ जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड का जो पहले से घाटे में चल रहा है और घाटे में चला जाएगा। और तब आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव का एक और अनोखा तरीका निकाला। उनका कहना था कि देखिए, वो तो दिल्ली वालों को 10.5 लाख उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा देना चाहते थे, लेकिन एलजी ये काम करने ही नहीं दे रहे, अड़ंगा लगा रहे हैं। हम तो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनको मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहे हैं, लेकिन एलजी कुछ काम ही नहीं करने देते। लेकिन हकीकत यह है कि एलजी ने यह कहा था कि जब आप 10.5 लाख उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा दे रहे हैं, उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने पिछले 4 साल में पानी के बिल अदा नहीं किए हैं, जिसके चलते लाखों रुपए की पेंडिंग हो गई है, जिसके चलते लाखों रुपए का बकाया है, लेकिन वो 17 लाख उपभोक्ता जिन्होंने पिछले 4 साल में इन बढ़े हुए बिलों का भी भुगतान किया, आखिर उन ईमानदारों को भी तो कोई तोहफा मिलना चाहिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। उन्होंने जो बढ़ा हुआ पैसा दिया है उसको वापस कर दे अरविंद केजरीवाल सरकार उनको, तो कम से कम इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में उनको भी फायदा हो जाए। ये पॉइंट रखा गया था एलजी की तरफ से, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल सरकार को मंजूर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को जो 10.5 लाख के आसपास है, जिनको मुफ्त में पानी दिया जा रहा था, उनको ये फायदा देना चाहते थे। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 27 लाख के आसपास उपभोक्ता है, इसलिए वो जो स्कीम थी वो फंस गई। अरविंद केजरीवाल अगर पानी की बात कर रहे हैं, पानी के बढ़े हुए बिलों की बात कर रहे हैं, तो बताएं ना कि दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के कर्ज में क्यों दबा हुआ है? 3,000 करोड़ का घाटा दिल्ली जल बोर्ड को क्यों हो रहा है? 2 घोटालों की जांच तो ईडी कर रहा है। एक घोटाले में तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी है, उनको भी सम्मन भेजा था ईडी ने उस मामले में।
जिसमें उनको 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना था, वही दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट क्यों टेबल नहीं करवा रहे थे विधानसभा में? और कैग की 2017-18 की रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के खातों में कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के साथ शेयर भी किया गया था, लेकिन अभी तक विधानसभा में इसे पेश नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इसमें बोर्ड ने अपने खर्च को कम करके दिखाया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इसे राजस्व सेक्शन द्वारा दिए गए आंकड़ों और थोक और खुदरा पानी के बकाया के खातों में विसंगति से समझा जा सकता है। ऐसा पता चला है कि रिपोर्ट में जहां राजस्व सेक्शन ने बकाये को लगभग 9,000 करोड़ रुपए में लिस्ट किया है, वहीं बोर्ड के खातों में ये आंकड़ा 2,800 करोड़ रुपए है, यानी इसमें 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि कैग की रिपोर्ट में चालू खातों के बारे में भी बात की गई है और उल्लेख किया गया है कि बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि के बीच 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर है। अधिकारी ने कहा था ये दोनों आंकड़े ओवरड्राफ्ट में है और रिपोर्ट में यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये विसंगति धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की तरफ इशारा करती है। सूत्रों ने उस वक्त कहा था कि हर महीने हर घर को 20 किलोलीटर तक मुफ्त पानी उपलब्ध कराने की दिल्ली की प्रमुख योजना का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, यानी कि इसके चलते भी घाटा हुआ दिल्ली जल बोर्ड को। और तब दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड को जहां सब्सिडी के तौर पर लगभग 425 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला हुआ था, वहीं रिकॉर्ड बताते हैं कि 400 करोड़ रुपए की राशि ही दी गई थी, लेकिन ये आय और व्यय के खातों में नजर नहीं आती है। इसके कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों से पता चला कि रिपोर्ट में एक और कथित अनियमितता विज्ञापनों पर हुए खर्च को लेकर भी बताई गई थी, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड में जो काम हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो काम अरविंद केजरीवाल सरकार करती थी, मान लीजिए 10 रुपए का, उस पर वो 100 रुपए के विज्ञापन बना देती थी। तो कैग की जो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर रिपोर्ट है, उसमें विज्ञापनों पर हुए बेतहाशा खर्च का भी जिक्र है, लेकिन इस बारे में अरविंद केजरीवाल बात नहीं करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड में सीएजी की जो रिपोर्ट है 2017-18 की, उसका जिक्र वो नहीं करेंगे, उसको विधानसभा के अंदर नहीं रखेंगे। और दिल्ली के वित्त विभाग ने जो चिंता जताई थी, दरअसल उसके पीछे की वजह यह थी कि इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से अपना पैसा मांगा था। वित्त विभाग ने वो पैसा जारी नहीं किया था। तब इस बात का खुलासा हुआ था कि दिल्ली जल बोर्ड ने इससे पहले जारी किए गए पैसे का हिसाब किताब या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्त विभाग के पास जमा नहीं करवाया था, और वित्त विभाग ने पूछा था कि वो पैसा कहां किस मद में खर्च किया गया है, इसका पहले पूरा ब्यौरा दो, तब हम बाकी का पैसा आपको रिलीज करेंगे। जिसकी वजह से वित्त विभाग ने और पैसा रिलीज करने से इनकार कर दिया था, और तभी दिल्ली जल बोर्ड पर करोड़ों के घोटाले के आरोपों के बीच केजरीवाल ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो दिल्ली जल बोर्ड का पिछले 15 साल का सीएजी से ऑडिट करवाएंगे। ये आदेश उन्होंने दे दिया था, दिसंबर 2023 की बात है, लेकिन उनकी इस मंशा पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पानी फेर दिया। वीके सक्सेना साहब ने कहा कि पहले 2017-18 की जो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर सीएजी की रिपोर्ट है, उसको तो विधानसभा में पेश करो, बाकी 15 साल का हिसाब किताब बाद में होगा, लेकिन 2017-18 की रिपोर्ट तो पेश की जानी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर ही तो पेंच फंसा हुआ है। इस रिपोर्ट को पेश करने को लेकर ही तो अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे आबकारी विभाग को लेकर जो 4 मार्च को सीएजी ने रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट भी तो पेश नहीं की गई, क्योंकि उसमें तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। 2002 करोड़ का घाटा हुआ है आबकारी विभाग को, जब आबकारी मिनिस्टर हुआ करते थे मनीष सिसोदिया। 2021-22 की वो रिपोर्ट है, उसको भी टेबल नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट डरा रही है 2017-18 की।
क्योंकि जैसे ही उस रिपोर्ट को रखा जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि पैसा कहां कहां खर्च किया गया, इसकी कोई फाइल ही नहीं है, कोई लेखा जोखा ही नहीं है। और आगे देखिए, इसी साल 6 फरवरी को बीजेपी के नेता हरीश खुराना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएजी को जल्द से जल्द दिल्ली जल बोर्ड के 2018 से 2021 तक के खातों का ऑडिट करने को कहा था। 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जो है वो तो इस वक्त आतिशी मार लेना सरकार के पास है, जिसको टेबल करने से डर लग रहा है। लेकिन फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सीएजी को कि वो 2018 से 2021 तक के खातों का ऑडिट भी करें। अपनी याचिका में हरीश खुराना ने आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड का पिछले कई सालों से ऑडिट नहीं हुआ है। तब दिल्ली हाईकोर्ट के उस वक्त के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कैग को तुरंत ऑडिट करने का आदेश दिया था। लेकिन तब कोर्ट में सीएजी ने दलील दी थी कि उनकी तरफ से कभी कोई लापरवाही नहीं बरती गई, क्योंकि खाते ऑडिटिंग के लिए उपलब्ध ही नहीं करवाए गए। दिल्ली जल बोर्ड और केजरीवाल सरकार से ऑडिट के लिए खाते मांगने के लिए उन्होंने यानी सीएजी ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन खाते उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण ऑडिट का काम पूरा नहीं किया जा सका। तो लापरवाही तो केजरीवाल सरकार ने बरती। अब आप सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड के पास खर्चे की जो फाइल्स है, कम से कम वो फाइल्स तो ऑडिट के लिए सीएजी को देनी पड़ती है, तभी वो ऑडिट करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि दिल्ली जल बोर्ड को कितना पैसा मिला और वो पैसा कहां कहां खर्च किया गया। क्या दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के मीटर बदलवाने में वो पैसा खर्च किया, या नई पाइपलाइन बिछाई गई तो कितनी पाइपलाइंस बिछाई गई, या जो पानी की लीकेज हो रही थी, पुरानी पाइपें थी, उनको बदलवाने का काम किया गया। आखिर ये सब कुछ तो तभी पता चलेगा जब ऑडिट होगा और इस बात का खुलासा भी होगा कि कहां से पैसा आया और कहां खर्च किया गया। तो जब ये फाइल्स ही उपलब्ध नहीं करवाई गई सीएजी को, तो उन्होंने 2018 के बाद ऑडिट नहीं किया दिल्ली जल बोर्ड का। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे पिछले साल दिसंबर में कि वो 15 साल का ऑडिट करवा देंगे दिल्ली जल बोर्ड का। सोचिए किस तरह की दोगली बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको अपने ही बयान याद नहीं रहते। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल बिजली पानी के बिलों का मुद्दा लेकर क्यों बैठ गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते वो सत्ता में आए थे और अब यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे वो फिर से सत्ता में आने की सोच रहे हैं। अगर वो चाहें तो आज ही इन बिलों को माफ करवा सकते हैं, लेकिन कैसे करें, उनके बस में ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। दिल्ली जल बोर्ड पहले से ही घाटे में चल रहा है, सीएजी की रिपोर्ट खड़ी है सामने। अगली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट शायद आदेश दे दे कि ये 12 की 12 रिपोर्ट्स को आप स्पेशल सेशन बुलाकर टेबल करिए। तब क्या करेगी आम आदमी पार्टी सरकार? पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी अरविंद केजरीवाल की। गौर करने वाली बात यह है कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम बन रहे हैं, ये सारे दाव अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। जब वो लोगों को ये झांसा देते हैं कि वो अगर सरकार में आए तो बढ़े हुए बिजली पानी के बिल माफ कर देंगे, तब वो ये नहीं बताते कि जो दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है, 3,000 करोड़ का घाटा दिल्ली जल बोर्ड को हो रहा है। जो बिल दिए जाते हैं पानी के, वो पैसा भी दिल्ली जल बोर्ड के खाते में ना जाकर कहीं और जाता है। ये जितने भी आरोप दिल्ली जल बोर्ड पर लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं घोटालों के, उनकी भरपाई कैसे होगी? इस घाटे को आम आदमी पार्टी कम कैसे करेगी? क्या सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए ही आई थी वो पार्टी जो कभी कहा करती थी कि वो बदलाव के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, बड़े बदलाव करने के लिए आ रहे हैं? लेकिन ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इस वक्त सीएम की कुर्सी नजर आ रही है? येन केन प्रकारेण वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत जाए और वो सीएम बन जाए और शीश महल में लौट जाए। इसी की जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। और इस दौरान पिछले 10 सालों में दिल्ली जल बोर्ड की जो दुर्गति हुई है, जो घाटा दिल्ली जल बोर्ड को हुआ है,
उसकी भरपाई करने का कोई फॉर्मूला आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। वो क्या कहते हैं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।